तो दोस्तों आज हो गई है 3 जनवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसानों का आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा 26 जनवरी को संसद भवन तक करेंगे ट्रैक्टर से मार्च। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हर वर्ष 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीने तक चला आंदोलन तो किसानों की ट्रेनिंग थी। अब हमें पता चल गया है कि सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो हम जानते हैं कि जनवरी में और जून में आंदोलन कैसे करना है। किसान नेता ने सरकार को धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो अब हम लाल किला नहीं नए संसद भवन पहुंचेंगे। ये यहां पर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी दोस्तों दे दी है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर आंदोलन, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर समेत कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठन सक्रिय हो गए हैं और आज आंदोलन के ऐलान पर पुलिस ने शहर की नाकेबंदी की। इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच करके विरोध प्रदर्शन किया है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और वहीं पुलिस ने एयरपोर्ट से भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण को हिरासत में ले लिया है। गौरतलब है कि चंद्रशेखर ने ट्वीट किया था कि बहुजनों की एकता को मजबूत करने और ओबीसी समाज के अधिकारों के लिए चल रहे महा आंदोलन में शामिल होने भोपाल आ रहा हूं, जिसके बाद यहां पर पुलिस ने उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। और वहीं बताते चले आप लोगों को कि ओबीसी आरक्षण की मांग करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन आरएसएस के जुलूस को यहां पर छूट दे दी गई शिवराज सरकार की तरफ से। देख सकते हैं कि शिवराज सरकार अब यहां पर विपक्ष के भी निशाने पर है और कई संगठन अब सड़कों पर उतर चुके हैं ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर के। और वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण को रिहा करने की भी मांग यहां पर तेज हो चली है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, कहा किसानों पर आंच आएगी तो राज्यपाल क्या कोई भी बड़ा पद छोड़ दूंगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। वह फिर से किसानों के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों पर अगर कोई आंच आएगी तो वे राज्यपाल तो क्या कोई भी बड़ा पद होगा उसे तुरंत छोड़ देंगे। किसानों व समाज के लिए हमेशा तत्पर रहा हूं और हमेशा सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। किसानों के साथ सरकार को अब ईमानदारी बरतते हुए तुरंत दर्ज केसों को रद्द करके एमएसपी को कानूनी रूप देना होगा। ये यहां पर दो टूक कहना है राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, हरिद्वार में भड़काऊ भाषण के अपराधियों पर दर्ज हो यूएपीए के तहत मामला। सिब्बल का सवाल, मोदी योगी आखिर चुप क्यों हैं। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम या यूएपीए उन अपराधियों पर लगाया जाना चाहिए जिन्होंने इसके तहत अपराध किया है और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सिब्बल की यह टिप्पणी हरिद्वार पुलिस के द्वारा भड़काऊ भाषण मामले में और आरोपियों के नाम जोड़े जाने के बाद आई है, लेकिन किसी को भी गिरफ्तार अब तक नहीं किया गया है। पुलिस ने विवादित धार्मिक नेता यति नरसिंहानंद का नाम जोड़ा है जिन्होंने यहां पर एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। दरअसल दोस्तों कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हरिद्वार में भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले में आरोपियों का नाम जोड़ने का क्या मतलब है, उन्हें गिरफ्तार करें, उन पर यूएपीए के तहत तुरंत मुकदमा चलाएं। मोदी जी योगी जी आप चुप क्यों हैं, आखिर यह बताइए। ये यहां पर कपिल सिब्बल ने कहा है और जबरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार को घेरा है क्योंकि अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा इन्हें नफरत की दुर्गंध चाहिए, इत्र की सुगंध नहीं। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में
परशुराम जी के मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए आने वाले समय में जिस स्थान पर यह प्रतिमा लगाई गई है इसे और भी भव्य बनाया जाएगा। यह कहा है परशुराम जी की जयंती पर पहले छुट्टी होती थी, अगर सरकार हमारी बनेगी तो फिर से छुट्टी दी जाएगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अफसरों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कई अफसर जो लगातार सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं उनकी चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बहुत फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, गाड़ी कैसे पलटती है यह सभी को पता है। उन्होंने वादा किया है कि प्रदेश में सभी लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी लोग हैं, ब्राह्मण लोग इस बार समाजवाद के रास्ते पर चलेंगे और दूसरों को भी उसी रास्ते पर लाएंगे। जनता ने इस बार मन बनाया है कि बीजेपी को पवेलियन से बाहर भेजा जाएगा। सरकार अभी भी संविधान को कुचलने वालों को बचा रही है। ये यहां पर दोस्तों अखिलेश यादव ने घेरा है योगी सरकार को। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, पीएम मोदी की 12 करोड़ की मर्सिडीज पर संजय राउत का तंज, कहा अब फकीर होने का दावा नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को बताते चले शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने काफिले में 12 करोड़ रुपए की कार को शामिल करने के बाद अपने आप को फकीर होने का दावा नहीं कर सकते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में राउत ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की हमेशा भारत में बनी कार का इस्तेमाल करने और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान का खतरा होने के बावजूद अपने सुरक्षा कर्मियों को नहीं बदलने के लिए प्रशंसा की है। संजय राउत ने आगे कहा है कि वह व्यक्ति जो खुद को फकीर प्रधान सेवक कहते हैं विदेश में बनी कार का इस्तेमाल करते हैं। राज्यसभा सदस्य ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सुविधा अहम है, लेकिन अब से प्रधान सेवक को नहीं दोहराना चाहिए कि वह फकीर हैं। इसके साथ ही संजय राउत ने आगे कहा है कि मोदी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे स्वदेशी पहल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह खुद विदेशी निर्मित कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी को संजय राउत ने घेरा है। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा मामला, एसआईटी ने 2 किसानों को किया है गिरफ्तार। बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप। आप लोगों को बताते चलें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले साल 3 अक्टूबर को किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के बाद हुई हिंसा के दौरान बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट पीट करके हत्या करने के मामले में एसआईटी ने 2 किसानों को गिरफ्तार किया है। खबरों के अनुसार एसआईटी ने 2 किसानों को यहां पर गिरफ्तार किया है और उनसे इस मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। एक और बड़ी खबर बताते चलें, लखनऊ रैली में बोले केजरीवाल योगी सरकार ने 5 साल में केवल शमशान घाट बनवाए हैं और लोगों को वहां पहुंचाया है। आप लोगों को बताते चले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि 5 साल में योगी सरकार ने केवल शमशान घाट बनवाए और बड़ी संख्या में लोगों को वहां पहुंचाने का इंतजाम भी किया है। ये यहां पर अरविंद केजरीवाल ने घेरा है योगी सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, राहुल गांधी बोले महिलाओं का अपमान सांप्रदायिक नफरत तभी बंद होंगे जब हम सब एक आवाज में इसके खिलाफ खड़े होंगे। आप लोगों को बताते चले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि महिलाओं का अपमान और सांप्रदायिक नफरत तभी बंद होंगे जब हम सब एक आवाज में इसके खिलाफ खड़े होंगे। साल बदला है, हाल भी बदलो, अब बोलना ही होगा। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, चीन ने अरुणाचल के शहरों का नाम बदल दिया। पीएम मोदी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी का नाम लेकर के भड़के हैं बॉलीवुड के एक्टर। आप लोगों को बताते चले एक्टर KRK यानी कमाल आर खान आए दिन कोई ना कोई बयान देते नजर आते हैं। उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले KRK ने ट्विटर हैंडल पर चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम बदलने की घटना को लेकर के ट्वीट किया है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी देश भर में पुराने नाम बदल करके नए नाम रख रही है और चीन अरुणाचल में इंडियन शहरों के नाम बदल रहा है। चीन ने अरुणाचल में यहाँ पर
15 जगहों का नाम बदल करके चाइनीज नाम रख दिए हैं। सारे देशवासियों को बधाई, क्योंकि अपने 56 इंच वाले प्रधानमंत्री चीन को रोक नहीं पा रहे हैं। ये यहां पर केआरके ने जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी को घेरा है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर घेर चुकी है केंद्र की मोदी सरकार को, और मोदी सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसी मामले को लेकर के पीएम मोदी को घेरा था। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें। पश्चिम बंगाल में कोरोना मामले बढ़ने के बाद आंशिक लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज बंद, लोकल में सफर के लिए शर्तें लागू। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में कोविड के मामलों में अचानक आई तेजी को देखते हुए लोगों की आवाजाही और सार्वजनिक परिवहन पर कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और लोकल ट्रेनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने पर फैसला लिया है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आई, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।